नमस्कार दोस्तों। जहाँ पे कब्ज के अंदर जड़ी बूटी और दवा अपना कमाल ना दिखा पाए, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि योग से कमाल हो सकता है। जी हाँ, ये बात सच है कि जब आप कब्ज से परेशान होते हैं तो आप दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से योग से जुड़े रहते हैं तो आपको किसी भी दवाई का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे आज भारत के 90% लोग जूझ रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों की संख्या और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। उनको रोजाना रात को सोने से पहले किसी न किसी चूरन का या किसी गोली का या आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करना ही पड़ता है, जिससे कि उनका पेट सुबह साफ हो जाए। लेकिन ये सिलसिला कितने समय तक आप चला सकते हैं? ये अगर आप रेगुलर उसको यूज करते हैं तो इससे आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्यों ना बिना दवाइयों के हम अपनी इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें, और इस कोशिश को करने के लिए सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा योग से। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के अंदर आपको घेर सकती है या लोग उससे ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो परेशानी आती है वो बुजुर्ग लोगों के साथ आती है, या फिर जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनके संग ये प्रॉब्लम आती है। तो हम ये जानते हुए भी कि योग एक ऐसा विकल्प है कि जिससे छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक भी हम उसका समाधान कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग दवाइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि एक गोली खा ली, कोई चूरन खा लिया तो उससे हमें जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय अगर अपने आप के लिए निकाल दें, अपने शरीर के लिए निकालें और हम योग करें, तो इससे हमारी दवाइयों की जो लेने की जो एक ज़रूरत बन जाती है उससे हम दूर हो सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ योग के कुछ ऐसे आसन बताने जा रही हूँ जिससे आपके पुराने से पुराने कब्ज में भी आपको आराम आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आसन पे आएं और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटने के बाद आप अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों की सहायता से पकड़ें और पेट को दबाते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने से लगाने का अभ्यास करें। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को आसन पे लेकर आएं, और इसी तरीके से आप दूसरे पैर से भी अभ्यास करें। जिनको गर्दन में दर्द रहता है या उनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपनी गर्दन को ज़्यादा ऊपर ना उठाएं, और तब भी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और उसके बाद आप दोनों पाँवों को फिर से घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों की सहायता से पेट को दबाते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को लगाने का अभ्यास करें। कुछ सेकंड रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को सांस भरते हुए नीचे लेकर आए। इस आसन को आप 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद आप सामान्य स्थिति में लेट जाएं और लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद भुजंग आसन के लिए अपने आसन पर पेट के बल लेटें और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर रखें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, कंधों को ऊपर खींचें, कुछ समय रुकें और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस अपने आसन पर गर्दन को लेकर आएं। इस क्रिया को आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। फिर से सांस भरें, फिर से गर्दन को ऊपर ले जाएं, श्वास पूरा भरा रहे, गर्दन लंबी करते हुए अपनी दृष्टि को अपने आज्ञा चक्र पे लाने का प्रयास, और फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। अब बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें अपने चिन के नीचे और फिर श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। त्रियक भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए दाएं व बाएं देखने का अभ्यास, और फिर धीरे से सांस को
छोड़ते हुए नीचे आएंगे। गर्दन को सामान्य स्थिति में लेकर आए। इस क्रिया को भी आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। वापस भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर उस पे बैठें और इसी खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो हमारा अगला अभ्यास है मलासन का। जिनको डाइजेशन की परेशानी रहती है उनके लिए ये योग अभ्यास बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसे करने से आपके पेल्विक एरिया के अंदर एक खिंचाव आता है और कूल्हे से निचले हिस्से के अंदर मजबूती आती है। इससे आपके पेट की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्यंतरासना। इसे करने के लिए आप सबसे पहले अपने पाँव को सामने की ओर फैला दें। उसके बाद अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने कूल्हे के साथ में रखें। अगर आप चाहें तो पैर को सामने फैला भी सकते हैं और दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के सामने रखें और उसके बाद अपने दाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को या टखने को पकड़ने का प्रयास करें और बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और अपनी गर्दन को मोड़कर बाएं कंधे पर चिन को रखने का अभ्यास करें। इसी प्रकार से आप इस आसन को दूसरी तरफ से भी दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर देखते हुए वापस और रिलैक्स करें। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम वक्रासन की। वक्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ आपके बढ़े हुए पेट को भी कम करता है और आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। अगर आप वक्र आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की परेशानी से राहत मिलती है। यदि आपके शरीर के अंदर भारीपन रहता है तो इस समस्या से भी छुटकारा मिलता है और आपके साइटिका की प्रॉब्लम को भी ये आसन दूर करता है। तो ये जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं, ये सभी योग आसन पेट के क्षेत्र के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और आपके शरीर से कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इन सभी आसनों से पेट में पुरानी से पुरानी कब्ज़ या पेट के विकार या पाचन तंत्र में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इन सब योग आसन के अलावा भी आपको अपने खान पान का भी पूरा ध्यान रखना है। आपको दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीना आवश्यक है और चिकनी तली हुई चीज़ों से परहेज करना है, मिर्च मसालों का परहेज करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है आपने फाइबर यानी कि हरी सब्जियों का सेवन करना है। और इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और योग के साथ जुड़े रहें। ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।